नमस्कार, शब्द सांची के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा से गोविंदगढ़ बघवार ट्रेन संचालन का रास्ता साफ। रीवा में खुले में संचालित हो रही मांस की दुकानें। रीवा में बघेली महोत्सव का हुआ आयोजन। रीवा जिले के रायपुर कलचुलियान के टीआई लाइन अटैच। रीवा में शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों के हित पर हुई चर्चा। मैहर में बाइक कार की भिड़ंत, महिला की मौत। सतना में पुलिसकर्मियों ने नाले में फंसी गाय को बचाया। सीधी में उपचार के दौरान मरीज की मौत, डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार। सीधी में गांजा बेचते एक आरोपी गिरफ्तार। पत्नी मायके गई तो पति ने गुस्से में जलाई दहेज की गाड़ी। सिंगरौली में यात्री बसों और मालवाहक वाहनों की हुई तलाशी। एमपी में थमेगा बारिश ओले का दौर, अब बढ़ेगा पारा। अब खबरें विस्तार से। रीवा ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में रीवा से सीधी के बघवार के बीच ट्रेन संचालन का रास्ता साफ हो गया है। ट्रैक को लेकर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट ओके आई है। अब जल्द ही इस रूट पर ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी। रेलवे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रीवा के गोविंदगढ़ से बघवार के बीच बने रेल ट्रैक का निरीक्षण रेलवे के चीफ सेफ्टी ऑफिसर ने 11 मार्च को किया था। जांच में ट्रैक पूरी तरह से फिट मिला। ट्रैक पर इंटरलॉकिंग और सिग्नल का काम पूरा हो चुका है। अब सीआरएस की हरी झंडी मिलने के बाद ट्रैक पर नियमित ट्रेन संचालन की तैयारी में अधिकारी लगे हुए हैं। रीवा शहर में अवैध रूप से संचालित मीट और मटन की दुकानों के कारण आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के न्यू बस स्टैंड, गुड़ चौराहा, बिछिया, अमैया मार्ग और इंजीनियरिंग कॉलेज से सिरमौर चौराहे तक कई मांस की दुकानें सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, जिससे बदबू और गंदगी का माहौल बना हुआ है। सरकार ने 1 साल पहले ही मीट की दुकानों को शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर देरी कर रहा है। वहीं नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने कहा है कि 24 मार्च को होने वाली नगर परिषद की बैठक में इस मुद्दे का निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना है कि मीट की दुकानों के लिए अलग से मार्केट तैयार किया गया है और जल्द ही सभी दुकानें वहां शिफ्ट की जाएंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही खुले में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शनिवार को बघेली महोत्सव का आयोजन किया गया। लगातार 5 वर्षों से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में बघेली कहानियां, साहित्य और संगीत की प्रस्तुतियां हुई। इस कार्यक्रम में सबसे खास बघेली व्यंजन प्रतियोगिता रही, जहां महिलाओं द्वारा बघेल खंड के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। बघेली महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बघेली बोली के कलाकारों को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए मंच देना है। इस कार्यक्रम की यह भी खासियत है कि यहां बघेल खंड के सीनियर आर्टिस्ट अपने जूनियर्स के लिए परफॉर्म करते हैं। आइए जानते हैं कि कार्यक्रम के संयोजक रीति सरगम पांडे ने क्या कहा। लोक कला, लोक संस्कृति जो होती है, जिसमें हमारा जीवन बसता है, जिसमें हमारी आत्मा बसती है, तो इसके उत्थान के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे आधुनिकता का उसमें असर आता जा रहा है। तो ऐसे जो आयोजन होते हैं, ये आयोजन उनमें प्राण फूंकने का काम करते हैं। पहली बार मैंने इससे 2018 में किया था, 17 सितंबर 2018 को, और ये 3 साल अनवरत रहा, लेकिन कोविड के कारण 2 साल गैप हुआ, 3 साल का। और फिर पिछले साल से यानी 2024 से हमने फिर से इसको शुरुआत की और ये 2025 में हमारा 5वां सोमवार है। तो हमने पिछले साल से इसमें बघेली व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और एक तो टीम आई थी शारदा भजन मंडली की, उन्होंने 29 जो है हमारे बघेली व्यंजन बनाए हुए थे। और साथ ही साथ कहानी कहीं खो सी गई है। लोग सिर्फ सुनते हैं, तो मोबाइल से कहानियाँ सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ कहानियों का दौर भी फिर से लाना चाहिए। तो इसी तारतम्य में मैंने इस बार पहली बार बघेली कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, और साथ ही साथ समूह लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर चल रहा है। और इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो हमारी कला संस्कृति है, हमारे बघेल खंड की कला संस्कृति है, जैसे हर राज्य की जो क्षेत्रीय बोली है, क्षेत्रीय भाषा है, उसका विकास हो रहा है, उसका संरक्षण हो रहा है, संवर्धन हो रहा है। तो हमारा भी जो बघेल खंड है वो बिल्कुल भी किसी भी मायने में कम नहीं है। हाँ, ज़रूरत थोड़ा सा इसे प्रोत्साहन देने की है। रीवा जिले के रायपुर कलचुलियान थाना प्रभारी प्रकाश चंद पटेल को पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने लाइन अटैच कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि आरोपी अक्षय लाल पटेल के साथ मारपीट किए जाने,
एवं प्रकरण में संलिप्तता न करने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ऐसे में टीआई प्रकाशन पटेल को लाइन अटैच कर दिया गया। बता दें कि पूर्व में भी थाना प्रभारी के ऊपर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले भी टीआई प्रकाश चंद्र को पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइन अटैच किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर वह लगातार रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी बने हुए थे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की रीवा जिला इकाई के पुनर्गठन के बाद पदाधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक स्तर से लेकर शहर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। जिला अधीक्षक जितेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि संघ के पुनर्गठन के बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू हो गई थीं, जिसके चलते संघ की बैठक निर्धारित समय पर नहीं की जा सकी और इस बैठक का आयोजन 1.5 माह बाद किया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ शिक्षकों के हित के लिए काम करता है और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करता है। आज आयोजित हुई बैठक के दौरान जिला ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित हुआ। मैहर में सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है, उसे कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार जब्त कर मामला जांच में लिया है। हादसा NH 30 पर रिलायंस मोड़ के पास रविवार दोपहर के समय हुआ। मैहर की ओर जा रही एक कार और बाइक आपस में टकरा गई। मृतक महिला की पहचान कटनी निवासी के रूप में हुई है। बताया गया है कि कार में सवार लोग कन्नौज के थे। वे रामेश्वरम की यात्रा कर मैहर में मां शारदा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सतना में शनिवार की देर रात पुलिस ने एक गाय को नाले से रेस्क्यू किया। CSP महेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ रीवा रोड पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सड़क के किनारे 4 लोग संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिए। पूछताछ में पता चला कि एक गाय नाले में गिर गई है। ये लोग उसे निकालने का रास्ता सोच रहे थे। मौके पर पहुंचकर CSP ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के अधिकारियों को फोन कर JCB और कर्मचारियों को बुलाया। पुलिस और निगम कर्मियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गाय को रस्से से बांधकर JCB की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगली सुबह इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग पुलिस के इस मानवीय कार्य की अब सराहना कर रहे हैं। सीधी जिले में चिकित्सकीय लापरवाही का एक मामला सामने आया है। शहर के लाइफ केयर अस्पताल में 20 दिन पहले हार्निया का ऑपरेशन कराने वाले 60 वर्षीय रामलाल अगरिया की शनिवार को चेकअप के दौरान मौत हो गई। रामलाल शनिवार शाम 5 बजे क्लिनिक में चेकअप कराने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर राजेश कोल द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के तुरंत बाद उनकी हालत बिगड़ गई और मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डॉक्टर राजेश कोल शव को जिला अस्पताल भेजकर क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। वहीं मौत की खबर से आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा मचा दिया। मृतक के परिजनों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फरार डॉक्टर की तलाश कर रही है। जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर दीपा रानी ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण पता चल सकेंगे। सीधी जिले की कुसमी थाना पुलिस ने मिडरा गांव में रविवार को एक व्यक्ति को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 650 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसकी कीमत बाजार में 11,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद कुसमी थाना प्रभारी भूपेश कुमार बैस ने कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने मिडरा गांव निवासी देवचरण यादव के घर में छापा मारा। बताया गया है कि 60 वर्षीय देवचरण अपने घर से ही गांजा बेचता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शहडोल जिले के अमलाई में शनिवार रात एक पति ने गुस्से में दहेज में मिली बोलेरो कार को जला दिया। दिनेश सिंह की शादी 2021 में पुष्पांजलि सिंह से हुई थी। दोनों सीधी थाना क्षेत्र के दादर गांव में रहते थे। शादी में पुष्पांजलि को दहेज में एक बोलेरो गाड़ी मिली थी। पुष्पांजलि की मां की तबीयत अचानक से खराब होने पर उन्होंने फोन कर बेटी को सूचना दी। पुष्पांजलि ने पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई, जिसके बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ बोलेरो से मायके चली गई। पत्नी के बिना बताए जाने से नाराज पति बाइक से 100 किलोमीटर दूर ससुराल पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने बोलेरो गाड़ी में आग लगा दी। अमलाई थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा के अनुसार महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सिंगरौली जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए RTO विभाग की उड़न दस्ता ने चेकिंग अभियान चलाया। चेक पॉइंट प्रभारी अनिमेश जैन के नेतृत्व में उड़न दस्ता टीम ने मुख्य रूप से यात्री बसों के आपातकालीन खिड़की, दरवाजे, पैनिक बटन और किराया सूची की जांच की। साथ ही मालवाहक वाहनों की भी जांच की गई। इस दौरान बस चालकों को जरूरी निर्देश दिए गए, जिसमें बस के ब्रेक, टायर की नियमित जांच, क्षमता से अधिक सवारी न बैठाना, निर्धारित किराए का पालन करना शामिल रहा। चालकों को वायु प्रदूषण सहित अन्य जरूरी दस्तावेज साथ रखने की भी हिदायत दी गई। मध्य प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का दौर शनिवार को थम गया। वहीं अगले 3 दिन तक पारे में बढ़ोतरी
देखने को मिल सकती है। पारा 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 25-26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। रविवार से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। 2 दिन बाद प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है। इससे पहले शनिवार को प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला दिखाई दिया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तीखी धूप रही तो शहडोल, रीवा, सीधी, मऊगंज आदि जिलों में ओले, बारिश और आंधी चली। शहडोल के तितरा गांव में 55 वर्षीय महिला राम सखिया केवट की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। सीधी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे जिससे चना, मसूर, अरहर और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची से। नमस्कार।